हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज एट दिस टाइम हर्षिता गुप्ता के साथ में हूँ और आरपीएस ग्रुप में लाइव लोकेशन पे एट दिस टाइम इनके फार्म हाउस का शूट है। क्योंकि फार्म हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। फार्म हाउस लेने का एम होता क्या है लोगों का? एक यूनिक प्लेस, एक लग्जरी प्लेस उनके लिए, एक बिल्कुल क्वाइट प्लेस जहाँ पे कि शोर शराबा, जैसे दिल्ली में पूरा दिन हम देखते हैं ट्रैफिक ब्लॉकेज ऑल थिंग्स, उससे सुकून पाने के लिए हफ्ते में एक दिन या 2 दिन लोग फार्म हाउस पे अपना बिताना प्रेफर करते हैं। ये फार्म हाउस की जो जगह है, अगर हम दिल्ली को कंपेयर करें तो एक 100 गज का प्लॉट भी अगर हम देखें तो 4.5 करोड़ का है। तो उसके कंपैरेटिवली वी गेट 1200 यार्ड्स का प्लॉट, मतलब 1200 गज का प्लॉट विद एमिनिटीज के साथ हमें यहाँ पे मिल रहा है, बहुत अच्छी। तो इसका मतलब कि अगर सुकून चाहिए अरावली हिल्स के बीच में, जरा बेटे पहले तो सर्कुलेट करके दिखाओ बैक से, पूरा चारों तरफ से देखो, कोई भी ऐसी साइड नहीं है जहां पे आपको अरावली हिल्स का व्यू ना नजर आए। ये देखिए सामने, बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल सामने, जब लाइक दिस इज अवर विला, ये सपोज मेरा विला है, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने अरावली हिल्स। तो आई थिंक अगर ऐसा व्यू आ जाए तो पहाड़ों में जाने की, वादियों में जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से हार्डली, अगर हम गुड़गांव से देखें तो जस्ट 1 घंटे की ड्राइव अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एट प्रेजेंट लाइव लोकेशन पे खड़े हैं। मैं आपको पहले और 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर दूं। मेरे साथ जो हर्षिता है, वो एक्सपर्ट है इस प्रोजेक्ट की, तो उनसे मैं 1-2 पॉइंट्स भी और अच्छी तरह क्लियर करूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई बार कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, तो वो हर्षिता एक्सप्लेन करेगी। हर्षिता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हमारे गुरु नानक प्रॉपर्टी चैनल पे आने के लिए। और आपको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है मेरा कि फार्म हाउस, व्हाई फार्म हाउस रेदर देन प्लॉट इन दिल्ली? सो व्हाई फार्म हाउस अदर देन प्लॉट्स इन दिल्ली, इसका आपने ही आंसर कर दिया था इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में, कि अब आप देखो एक सिंपल सा 100 गज का प्लॉट, जैसा कि सर ने बताया ही था, अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में लेने जाओगे, एक तो दिल्ली का पोल्यूशन, 350 का AQI चल रहा है एट प्रेजेंट वहां पे। अगर आप पोल्यूशन में ही रहना चाह रहे हैं और इतना, वो भी इतना इमेंस अमाउंट पे करके, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपका हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रहा है, अमाउंट तो जा ही रहा है, प्लस वहाँ पे लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं काफ़ी। जो हरियाणा की पॉलिसीज हैं उनको अगर आप देखो तो वहाँ पे आपका अप्रूवल्स कुछ मिलते नहीं है जल्दी, जो कि केस राजस्थान में ऐसा है नहीं। और राजस्थान में जहाँ अरावलीज के बीच में हम खड़े हुए हैं, वहाँ पे AQI लेवल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 80 के नीचे है। 80 के नीचे है, 80 मतलब के यहाँ नीचे से है, अप्रोक्स 80 के आसपास का AQI जब लेवल दिल्ली में है। हाई पोल्यूशन होता है तो भी यहाँ पे कम रहता कम है ही एज रहता है, कंपेरेटिवली। एग्जैक्टली तो उस समय एग्जैक्टली तक लोग, उस समय मेनली लोग यहाँ पे आपके अपना रह सकते हैं, जिनको भी। और एग्जैक्टली। सेकंड, कितने एकड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट था? ये 50 एकड़ का है, सॉरी 50 बीघा का है टोटल, हम्म। जिसको अप्रोक्स 30 एकर्स आप मान सकते हैं। हमारे पास 65 प्लॉट्स हैं इन टोटल। सबसे छोटे साइज की अगर मैं बात करूं तो 1234 स्क्वायर यार्ड से लेके सबसे बड़ा साइज जो हमारे पास है वो 2765 स्क्वायर यार्ड्स का है। तो क्या फैसिलिटीज देंगे आप इन जैसे प्लॉट्स में? फैसिलिटीज क्या देंगे, लाइक एमिनिटीज क्या क्या, हम इसमें पूरा बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम इन से बाहर, इनसाइड और आउट। पहले तो मैं एमिनिटीज से पहले आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आरपीएस रुद्रम ग्रुप जो सरगम फार्मलैंड्स लेके आ रहा है, ये कम्युनिटी ऑफ फार्म हाउसेस, फार्मलैंड्स की एक कम्युनिटी बनने जा रही है, जो कि गेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी सिक्योरिटी 24/7 यहाँ पे रहेगी। जो आउटर बाउंड्री वॉल्स आप जो देख रहे हैं, जो बन भी रही हैं, ये 8 फीट की बाउंड्री वॉल्स हम दे रहे हैं, उसके ऊपर बार्ब वायर्स लगा के दे रहे हैं फॉर एडिशनल सेफ्टी। उसके अलावा जो आपके इंडिविजुअल फार्मलैंड्स हैं, ये जो आप देख रहे हो बाउंड्री हो चुकी है, ये सारे सोल्ड आउट जिनकी बाउंड्री हो चुकी है। ये 3 फीट की हाइट की हम आपको बाउंड्री बना के दे रहे हैं, स्टोन वॉल्स, उसमें हम आपका गेट लगा के दे रहे हैं। आपके प्लॉट के अंदर का 33% जो कवरेज होगा वो कमर्शियल एंड किचन गार्डन का मिक्स होगा, और इंडिविजुअल बोरवेल हर फार्मलैंड्स में हम करके दे रहे हैं आपको। उसके अलावा बारिश जब होती है तो उसका भी हमने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि पानी ना भरे थ्रू आउट द सोसाइटी, एंड आपके इंडिविजुअल फार्मलैंड में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पॉइंट्स भी दे रखे हैं वहाँ पे। तो इतनी चीजें हम आपको करके दे रहे हैं डेवलपमेंट के और फॉर्म मैम में आपके। पर्सनल पूल भी एक शायद आप बना के दे रहे हैं ना हाँ अपना? जी, हाँ तो जी, वो एक अलग से फीलिंग आएगी, ताकि जो
उनको बाहर कम्युनिटी पूल और एक इनसाइड पूल। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक डिजाइन जो करेगा कौन करेगा, आप करेंगे या इंडिविजुअल पर्सन्स करेंगे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे पास 3 विला डिजाइन है, विला टाइप A, B एंड C। तो अब जो भी आप तीनों में से जो भी डिजाइन आपको पसंद आ रहा है वो आप चूज कर सकते हैं, उसी डिजाइन को हम बना देंगे, क्योंकि और कोई डिजाइन आप अपने हिसाब से बना नहीं सकते। जो आउटर फसाड एंड एलिवेशन है वो हमारे अकॉर्डिंगली होगा। आउट ऑफ द 3 डिजाइन यू कैन चूज 1 डिजाइन, और वैसा हम बना के दे देंगे हमारे आर्किटेक्ट्स, या आपको बनाना हो तो डिजाइन हमारे आर्किटेक्ट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद भी बनवा सकते हो। इंटीरियर्स आपको जैसे कराने आप करा लो, बट आउटर फसाड एंड एलिवेशन हमारे हिसाब से होगा। तो जो विलास बन रहे उसमें स्विमिंग पूल भी होगा आपका इंडिविजुअल, एंड प्लस जो आप आगे स्पेस देख रहे हो 13,000 गज का स्पेस आगे गेट के बाहर दोनों साइड मिला के रिजॉर्ट एंड बैंक्वेट के लिए दिया हुआ है। फ्यूचर में वहाँ पे रिजॉर्ट फैसिलिटी होगी, कमर्शियल स्पेस भी होगा डेली नीड्स के और लिए। मैम कितने % हमारा ये प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका है? जैसे ये विलास हैं, ये सोल्ड हैं अभी, ये क्या है ये? जिन जिन की हाँ, बाउंड्रीज बन गई है सर वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब कि बहुत मतलब ही लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है ये हमारे कह पास। सकते हैं 85% सोल्ड आउट हो चुका है। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। अलवर में कोई भी अब प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है इतनी प्यारी, तो आई थिंक उसको जल्दी ही एक्वायर बहुत करना जल्दी पड़ेगा। सर, क्योंकि आज भी इवेंट आप देख ही रहे हो, हम्म। आज ही कम से कम बहुत सी बुकिंग्स हो गई है। तो अब गिनती के कुछ ही फार्मलैंड्स बचे हुए हाँ, हैं इनको यहाँ मतलब हरी में जो भी जिसको भी सपना है कि एक मेरा फार्म हाउस हो, Exactly. उसको थोड़ा सा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट है? सर 89 लाख्स। 89 लाख्स में 1200 प्लस गज का आपका हम्म। प्लॉट आना विद ऑल दीज डेवलपमेंट्स एंड फैसिलिटीज, एक थीम जो एक रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग एंड लुक एंड फील देगा। मतलब कोई भी अगर एंटर करता है सोसाइटी के अंदर बनने के बाद तो वाओ तो निकलेगा ही उसके मुंह से। क्योंकि ये मैं देखा इतना हूं ब्यूटीफुल कि बन के आ अगर रहा है। अभी हम दिल्ली के आसपास अलीपुर में दे रहे थे तो 3 CR प्लस का फार्म हाउस, बट अगर उसको एक लो बजट में एक शांति वाला प्लेस चाहिए तो शायद इससे बेटर कुछ नहीं होगा। सर शांति तो एक चीज होती है, यहाँ का पानी और हवा भी बहुत अच्छी है। हाँ। अगर मैं सॉइल क्वालिटी की बात करूँ तो मिनरल जो आपकी सॉइल होती है, मिनरल रिच कंटेंट जिसमें होता है, ये वो सॉइल है। हर प्रकार के फल फूल सब्जियां यहाँ पे उग जाए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वंश एक बार दिखाओ कि यहाँ पे फ्रूट्स उगते हुए हम दिखाते हैं आपको। आई थिंक आंवला, जो कि शायद हमारी दिल्ली में बहुत मुश्किल से मिलता है, यहाँ पे लाइव हम दिखाते हैं आंवला लगा हुआ। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि शायद ग्रीनरी और फ्रूट्स के साथ ये इजीली एक मौका मिलता है कि फ्रेश फ्रूट्स खाने का। एग्जैक्टली सर, फ्रेश तो है, प्लस यहाँ का पानी मीठा है जो राजस्थान में हर जगह आपको नहीं मिलता। जो आप अभी आंवला दिखा रहे थे, आंवला की खासियत ये है कि मीठे पानी में ही उगता है वो। बिल्कुल, नहीं जहाँ पानी मीठा होता है आंवला वहीं उगता है। तो यहाँ का पानी भी आपका एज गुड एज मिनरल वाटर है, आपको आरओ लगाने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सर साइड में फ्यूजी फार्म्स की नर्सरी है। दे आर ग्रोइंग ओवर 300 वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनसाइड। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मिट्टी कितनी अच्छी है, पानी कितना अच्छा है आपका, कि वो आप उगा पा रहे हैं वहाँ पे वो लोग भी। तो मतलब यहाँ वो अपनी ग्रीनरी मेंटेन करेगा, ग्रीनरी पूरा मेंटेन होगा आपका। सारा जो आपका कैप हॉर्टिकल्चर वाली चीजें हैं वो हम लोग मेंटेन करेंगे सारा कुछ आपका। अब हम आपको एक साइट का पूरा टूर देने वाले हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये सरगम थीम का जो 700 रुपए बनी हुई है, सारे गामा पाधा नी। तो जो पहला सुर है वो हमारा ये ग्रैंड गेट है, जो ग्रैंड एंट्री आप देख रहे हो, जिसमें ये पिलर्स आपको दिख रहे होंगे। अभी ये 2 महीने में पूरा गेट बन के तैयार हो जाएगा। 250 फीट का इसका फ्रंट है और सामने का व्यू आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके अरावली रेंजेस हैं। अब आप जो देख रहे हैं, हमने सा बता दिया, सा के बाद आता है हमारा दूसरा सुर रे। तो जो रे जोन है उसको हम ऋषभ जोन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म ऋषभ होता है। यहाँ पे जो चौक जो राउंड अबाउट आएगा, इसकी थीम जो बाकी सारे राउंड अबाउट्स हैं रे गामा पाधा, उन सबसे बिल्कुल अलग थीम होगी। सारे राउंड अबाउट्स की अलग अलग थीम है। तो ये हमारा ऋषभ जोन है जो पूरा मार्बल का लुक होगा, इसमें कॉबल स्टोन्स होंगे, मार्बल के व्हाइट पिलर्स होंगे। तो ये हमारा ऋषभ जोन है। अब जो आप सामने देख रहे हैं जो तिरंगे का हमने रंग का बना रखा है चौक, यहाँ पे हमारा गांधार जोन आएगा। सा हमारा गेट था, ऋषभ जोन हो गया, अब ये गांधार जोन है हमारा। ये पूरा जोन एक ग्रीन लैंडस्केपिंग होगी, इसमें स्टोन के पिलर्स होंगे चारों साइड पे और लालटेन होंगी, लैंप्स। सो गेट से लेके जो अभी तक हम आए हैं, ये हमारी टाउनशिप की 12 मीटर की मेन रोड है। तो जितने भी राउंड अबाउट्स हैं हमारे इसी मेन रोड पे हैं। सा गेट हो गया, रे हो गया, गांधार जोन हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं माध्यम जोन की तरफ।
जहाँ आप वो गमले देख रहे हैं वो हमारा माध्यम जोन है, जो माध्यम चौक आएगा। यहाँ पे बेसिकली सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर लगे होंगे और इसकी भी जो ब्यूटी और एस्थेटिक्स है बिल्कुल डिफरेंट होंगी बाकी सारे चौकों से। अब इसी के आगे हम और चलेंगे तो हमारा पांचम जोन आएगा। हम पांचम जोन की तरफ ही जा रहे हैं अभी। तो ये राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पांचम जोन है। पांचम जोन की खासियत है कि ओपन एम्फी थिएटर बन रहा है यहाँ, जहाँ पे 300 प्लस लोग का सीटिंग अरेंजमेंट होगा। आप कोई भी नेशनल इवेंट हो गया, जैसे आज रिपब्लिक डे था, इंडिपेंडेंस डे हो गया, होली, दिवाली, कोई भी इवेंट आप यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हो, कम्युनिटी गैदरिंग कर सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी। तो जो मैंने एम्फी थिएटर आपको बताया है कि अभी एक एम्फी थिएटर आएगा यहाँ पे, उसी एम्फी थिएटर से लगा हुआ हमारा 1 एकड़ प्लस का ओपन लॉन दिया हुआ है कम्युनिटी का पूरा यहाँ पे, जिसमें आपके करने के लिए सारे एज ग्रुप के लिए बहुत सी एक्टिविटीज होंगी जो आपके हेल्थ को भी बेनिफिट करेंगी। जैसे कि मड ट्रेल बना रखा है हमने, मड ट्रेल आएगा इसमें, जिसमें नंगे पैर आप मिट्टी पे वॉक कर सकते हो सुबह सुबह, उसके भी एक फायदे होते हैं अपनी बॉडी के लिए। दूसरा आपका यहाँ पे एक्यूप्रेशर ट्रेल एंड फुट मसाज ट्रेल भी दिया जा रहा है आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी जाएगी पूरी एंड तक यहाँ से। साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक होगा यहाँ पे, ओपन जिम होगा। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी जो आप सुबह शाम यहाँ पे कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं धैवत जोन की तरफ, जो सारेगामा पा धा धा जो है धैवत जोन। अब हम धैवत जोन की तरफ अब हम जहाँ खड़े हैं ये है हमारा लास्ट राउंड अबाउट धा, जिसको हम धैवत जोन कहते हैं। धैवत जोन में भी आपके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इनकी लैंडस्केपिंग, रोड पैटर्न सब डिफरेंट होंगे। हर जोन यहाँ पे जो रे गा मा पा धा है अपने आप में इतना सुंदर होगा कि हर जोन एक सेल्फी पॉइंट रहेगा। जब भी इस आप रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग थीम के अंदर आप एंटर होगे तो एक बिल्कुल रिजॉर्ट की तरह एक लुक एंड फील आएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स करनी हो यहाँ पे, उसके लिए परफेक्ट ये एक प्लेस बन जाएगी। सिर्फ लाइट्स लगाने की ज़रूरत होगी, अपने आप में इतना सुंदर होगा और कोई डेकोरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम इससे और आगे जाएंगे तो हमारा जो लास्ट जोन आता है सारे गामा पाधा नी, जो लास्ट म्यूजिकल नोट है नी, जिसको हम निषाद जोन कहते हैं, वो हमारा एंडिंग गेट है। तो अभी जो आप देख रहे हैं जो रोड जा रही है ये हमारा एंडिंग गेट आ रहा है। जो पहला गेट था हमारा स्टार्टिंग गेट, जो बहुत बड़ा सा दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, वो था सा शाद जोन। और ये जो लास्ट म्यूजिकल नोट है नी निषाद जोन, यहाँ पे एक एंडिंग गेट आएगा जिसका लुक एंड फील बिल्कुल किले की तरह होगा। जैसे किले में दीवारें होती हैं, जो गेट लगते हैं मजबूत स्टोन के बड़े बड़े, वैसा ही बिल्कुल ये गेट बन के आएगा लास्ट में, जिसको हम निषाद जोन कह रहे हैं। तो ये पूरी आपकी 12 मीटर की रोड थी, इसमें सारे चौक थे जो मैंने आपको बताए। अब हम इंटरनल रोड्स पे चल रहे हैं जो 9 मीटर की हैं। तो जो ये टाउनशिप है सरगम, इसमें 12 मीटर की मेन रोड है, बाकी सारी जो इंटरनल रोड्स हैं वो 9 मीटर की हैं। तो अब हम जो राइट लेके जाएंगे, जितने भी आपको फार्मलैंड्स दिख रहे हैं, डिमार्केशन ऑलरेडी हो चुका है येलो टैक्स के द्वारा, और ये सारे जो अभी स्टार्ट होंगे, अभी हम राइट लेंगे यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आपको फार्मलैंड्स दिख रहे हैं ये नॉर्थ फेसिंग है सारे, और जो सामने आपको पहाड़ों का व्यू दिख रहा है जो हमारा गेट आएगा, दैट इज वेस्ट फेसिंग, मतलब उन पहाड़ों पे सनसेट दिखाई देगा आपको। अभी हम आरपीएस रुद्रम ग्रुप में हैं और एट लाइव लोकेशन साइट पे हैं, और अभी पूरा मैंने साइट टूर आपको दिखा दिया। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। अगर आपको विला, क्योंकि मैंने आपको बताया 85% प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुके हैं, 50% रिमेनिंग है, जल्दी से जल्दी कॉल करो और अपना एक विला बुक कर सकते हो, और विला या फॉर्म लैंड जिसको कह सकते हैं वो भी बुक कर सकते हो। और इसमें मेरे एक ही सलाह रहेगी, साइट विजिट के लिए हमारी टीम यहाँ पे रहती है, आप कभी भी कॉल करके एक टाइम ले सकते हैं। सो थैंक्स हर्षिता आपको मेरे चैनल पे आने के लिए, और इन फ्यूचर भी जो भी डेवलपमेंट्स होगी हम दिखाएंगे आपके साथ। सो आप कोई भी प्लॉट की रिक्वायरमेंट है तो कॉल करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।